अस्सलामुअलैकुम। खुशामदीद। आज का नया एपिसोड तैयार है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जंजीर किस्त नंबर 7। अमन चौधरी। आज आसमान काफी बर्फ़-आलूदा था। आंधी का एक जोरदार तूफान आसमान का रंग हल्का सरमी रंग स्याह सा कर गया था। आंधी ने काफी तहलका मचा दी था। इतने बुरे तूफान में भी वो चेहरे पर इत्मीनान लिए बेसमेंट की सीढ़ियां उतर रहा था। बेसमेंट के अंदर गहरा अंधेरा था, लेकिन वो बगैर खौफ के सपाट चेहरे से अंदर दाखिल हुआ। इसके कदम रखते ही छोटे छोटे बल्ब की हल्की हल्की रोशनी बेसमेंट में फैल गई। गार्ड ने चेयर लाते उसने करीब रखी तो वो कोट का बटन खोलता टॉम पर टॉम चढ़ाए चेयर पर बैठता मुकाबिल को सपाट नजरों से देखने लगा। इसकी गहरी नीली आंखें उस वक्त हद से झील के नीले पानी से भी ज्यादा गहरी लग रही थी। पलकों में हल्की सी गुलाबी लकीर तीर रही थी, जिससे इसकी आंखें क़यामत खेज लग रही थी। उसने जेब से सिगरेट निकालते सलगाते मुकाबिल को देखा। मुकाबिल बैठा यूसुफ खान इसकी सर्द आंखों में देखते तो निगल कर रह गया। तुम वाकई ये करना चाहते हो? सिगरेट का गहरी कश लेते जोर ने भारी गंभीर आवाज में पूछा। यूसुफ खान के चेहरे तासुरात सपाट हुए थे। हाँ, मैं ये चाहता हूँ। मैं उन लोगों को कुत्ते की मौत मरते देखना चाहता हूँ, वो जहर खुनद लहजे में बोला। इसके लहजे पर जोर खान ने आईब्रो अचकाते गहरी नजर इसके चेहरे पर डाली। वो बामुश्किल 22-23 साल का लड़का लग रहा था। साफ रंगत और चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी थी। कद काफी अच्छा था, लेकिन इसके आंखें बहुत मुस्तरिब सी थी, जिसमें गहरी नमी थी, दर्द था, तकलीफ थी। जोर ने सिगरेट फेंकते पांव तले कुचला और जरा सा आगे होते यूसुफ के कंधे पर हाथ रखते इसका कंधा थपथपाया। बदला चाहते हो लिया जाए, इंतकाम चाहते हो तो भी मिल जाएगा, लेकिन खुद को इस अंधेरे में ने जौनकुं जो बचा है इन्हें समेटो। वो इसके कंधे पर जोर देता संजीदगी से बोला। यूसुफ खान की आंखों में नमी चमकी थी। सब कुछ तो लट गया, जो बचा है वो भी टूटा फूटा है, कैसे समेटूं? वो कपकपाते लबों से बोला। यूसुफ खान, जो कि एक अच्छे घराने से ताल्लुक रखता था, कुछ माह पहले ही उनकी एक जमीन पर कुछ लोगों ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया था, लेकिन कोर्ट के जरिए उन्होंने अपनी जमीन तो वापस हासिल कर ली, लेकिन जानी दुश्मन पाल बैठे थे। वो नहीं जानता था कि वो लोग माफिया से ताल्लुक रखते थे। इन लोगों ने कोर्ट के फैसले के कुछ दिन बाद उसके पूरे खानदान का नाम व निशान मिटा दिया था। गाजर मूली की तरह काट कर रख दिया था मासूम जानू को। यूसुफ खान और उसकी बहन कुछ काम से शहर से बाहर थे, इसलिए सिर्फ वो बच्चे थे। उसके माँ बाप, बड़े 2 भाई और एक छोटी बहन, दादा दादी, सबको बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। इसने खून के आंसू रोते अपनों के टुकड़े समेटे थे। इसकी छोटी बहन ये सदमा बर्दाश्त न करते कोमा में जा चुकी थी। वो टूटकर बिखरा के संभल ना सका। उसे इंसाफ चाहिए था, अपनों के खून का बदला चाहिए था। उसने पुलिस कंप्लेन की, हाथ पांव मारे, लेकिन वही ना पाकिस्तान में कभी किसी को इंसाफ मिला था जो उसे मिलता। आखिरकार उसने जोर खान से मदद लेने का फैसला किया। जोर खान को कौन नहीं जानता था? उसके नाम की दहशत ही इतनी थी कि लोग कांप कर होश खो देते थे। हिम्मत रखो, तुम इस खानदान के वारिस हो, तुम्हें मजबूत बनना है, इस खानदान के नाम को जगाए रखना है। रही बात तुम्हारे बदले की, तो मेरा वादा है तुमसे तुम्हारे अपनों के खून का बदला लिया जाएगा, और इस कदर दर्दनाक बदला लिया जाएगा इन जैसे दरिंदों की रूह कांप जाएगी। वो सर्द लहजे में बोला। यूसुफ खान सर हिला गया। इस खेल में जो एक बार कदम रख ले, वो सारी जिंदगी इससे नहीं निकल सकता। तक मासूम हो, अभी जिंदगी बाकी है। बहन को संभालो और इस दुनिया में कदम जमाओ, अभी बहुत कुछ सहना है। तुम्हारे बाप ने बहुत कुछ कमाया है कि सारी जिंदगी बैठकर भी खा सकते हो, लेकिन ऐश करने की बजाय बाप के कारोबार को संभालो। जोर खान संजीदगी से बोला रहा था, जबकि यूसुफ हैरत से उसे देखने लगा।
वो नहीं था जो लोग कहते थे वो दरिंदा है, लेकिन दरिंदों के लिए वो वहशी था। इस वहशी दुनिया के लिए पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ कभी किसी को इंसाफ नहीं मिला। यहाँ की पुलिस बपाव वर्दी पहनकर इस वर्दी पर दाग लगाते हैं। इन्हें अपने पेट भरने के सिवा कोई काम नहीं। हलफ वो उठाते हैं अवाम की रखवाली का, लेकिन जब वक्त आता है ये कह चुप करवा देते हैं घरों को चले जाओ कहीं एक और हादसा ना हो जाए। और रही बात आर्मी की, तो आर्मी वो है जो अपने ही लोगों पर रेंजर्स बुलाते हैं, अपनी ही अवाम को जानवरों की तरह मारते हैं। एक तरफ अगर वो सरहद पर मुल्क की हिफाजत करते हैं, तो अपने ही मुल्क में जब लोग इंसाफ मांगते हैं तो उन पर जुल्म की इंतहा कर देते हैं। पाकिस्तान शायद वो वाहिद मुल्क है जहां आज तक किसी को इंसाफ नहीं मिला। यहाँ जो जितना अच्छा है दुनिया उसके साथ इतना बुरा करती है, तो बेहतर है जो नहीं मिलता। चीन को इंसाफ नहीं, इंतकाम लो जो हक है और जायज भी। पाकिस्तान जैसे मुल्क को ज़ुअर खान जैसे लोगों की जरूरत थी, जो उन बेबस लोगों का तब सहारा बनते हैं जब इस पुलिस और नाम नेहाद आर्मी को बनना चाहिए। तुम्हारे खानदान के कातिलों के टकरे तुम तक पहुंच जाएंगे, जा सकते हो तुम। जोर संजीदगी से कहता पलटकर तेज कदमों से बेसमेंट की सीढ़ियां फलांगता चला गया। यूसुफ उसकी पुष्प देखता भीगी आंखें साफ करता इसके गार्डस की तकलीद में वहां से निकल गया। पहरे पर सुकून था, वो जानता था जोर खान ने जो कहा है वो करेगा। वो खिड़की में खड़ी बरसती बारिश को देखती गहरी सोच में गुम थी। जहन के पर्दों पर जोर खान का अक्स घूम रहा था। वो आज सुबह से गायब था, कहाँ वो नहीं जानती थी, और अब रात होने को आई थी वो अब तक नहीं लौटा था। वो जाने अनजाने में इसके इंतजार में थी, वो इसे देखने की इसके लमस की आदी हो रही थी। झुंझला कर वो पर्दा दुरुस्त करती बाहर चली आई। पूरा घर उस वक्त सुनसान पड़ा था, सब लोग अपने अपने कमरों में थे। वो दबे कदमों से अजमीर के कमरे की तरफ बढ़ी ताकि जरमेने के साथ कुछ वक्त गुजार ले। वो अभी सीढ़ियां उतर रही थी कि मुकाबिल आते वजूद से टकरागी। तसादुम जोरदार था, वो लड़खड़ा कर बल थामती खुद को गिरने से बचागी। असफंदियार जो इस वक्त नशे में दूध भर लूटा था, नीली आंखों में खुमार लिए सर तापाऊं उसे गहरी नजरों से देखने लगा। वो इस सादा से कमीज शलवार में थी, कंधों पर दुपट्टा फैलाए, बालों का रफ सा बिन बनाया हुआ था। चेहरा किसी भी आरइश से पाक था। जारी ने सख्ती से गल को थामे जैसे ही चेहरा उठाया, मुकाबिल असफंदियार को देखते इसकी आंखें एक पल को पीले फिर सकड़ी, उनमें की तासुर उभरे था दिल के दर्द के और फिर नफरत और तासुफ के। जारी असफंदियार खुमार आलूदा लहजे में सरगोशी करता 2 कदम नजदीक आया था। जारी तनफर से उसे देखते पीछे हवी थी। अपनी गंदी जबान से आइंदा मेरा नाम मत लेना, वो शदीद नफरत से फनकारी। असफंदियार की आंखों में गहरा रंज उतरा था। तुम इतनी जल्दी मुंह उनकर भी उसे अपना शौहर मान लिया। वो इसकी गर्दन पर जोर खान की इस्तेहकाक शदतों के निशान देखता सा लगा था। बोली मेरी दुल्हन बनी थी तुम, मेरे लिए सजी थी तुम, पर यूं शदती में लौटाने वाला था। वो अचानक से उसे बाजू से खींचकर अपने करीब करता गिराया था। जारी ने उसकी जुर्रत पर बनवी अचकाते उसे देखा, अगले ही पल उल्टे हाथ का थप्पड़ इसके गाल पर चढ़ दिया। नशे में लड़खड़ाता असफंदियार बैलीनस खोता मुंह जारी के कदमों में गिरा था। जारी नफरत से उसे देखते बदक कर पीछे हवी। असफंदियार खून उतरी निगाहों से उसे देखता, उससे पहले के हाथ बढ़ाते उसे खुद पर खींच लेता। अपने हाथ पर उठती भैंसों पर चीख उठा। जोर खान जो असफंद के पीछे ही घर में दाखिल हुआ था, वो उन दोनों को देखते वहीं रुक गया। वो जारी का रिएक्शन देखना चाहता था। असफंदियार के जारी को छूने पर जहां दिमाग घूमा था, वहीं जारी के जोरदार थप्पड़ पर असफंदियार को गिरते देखता पर सुकून उतरा था।
था। वो असफंद का इरादा बानपते तेज कदमों से उसकी तरफ बढ़ता, इसका उठता हाथ अपने जूते तले दबा गया था। जारीफ जो सावगत से उसे देख रही थी, जोहर खान की अचानक आमद पर चौंकी थी। वही इसका चेहरा देखते वो खौफजदा होते पीछे हवी थी। जोहर खान की आंखें जैसे खून छिलका रही थी, चेहरा सुर्खी माइल था, इसकी गर्दन और हाथ की नीली रगें फड़फड़ा रही थीं। असफंयार दांत पर दांत जमाए पसीने से तर होते जोहर को देख रहा था। कुछ नशे से इसकी हालत खराब थी और कुछ जोहर ने इसके हाथ का दर्द बढ़ाते खराब कर दी थी। जोहर जारी असफंद के हाथ खून से सुर्ख होते देख जोहर के कंधे पर हाथ रखते उसे रोकना चाहा, लेकिन इसी पल जोहर की काटदार नजर पर वो तोप निगलती उछलकर पीछे हवी थी। कमरे में जाए, इस पद सर्द लहजा था कि जारी को अपनी रीढ़ हड्डी में ठंडक उतरती महसूस हवी। वो गलती से भी असफंद पर उंगली नजर न डालते, तेजी से करते कमरे में भागी थी। जोहर उसे दरवाजे के पीछे गुम होता देख असफंद का हाथ छोड़े उसके करीब झकता, उसका जबड़ा दबोच गया। आइंदा अगर मेरी बीवी को छूना तो दूर इस पास भी नजर आए तो मुझे वहशी बनने में देर नहीं लगेगी, याद रखना। वो इसका जबड़ा सख्ती गिरफ्त में दबोचे फनकारा था। असफंदियार हाथ के दर्द से और नशे के खुमार से होश खोता, इसके कदमों में ही ढेर हवा। जोहर खान फूलती सांसों से उसे देखता गिरेबान से पकड़कर खींचता थोड़ी ही दूर बने कमरे के अंदर फर्श पर ही छोड़ आया। उसके दिल पे जरा भी रहम नहीं आया था। क्यों, इसके पीछे की वजह अच्छों की रूह हिला सकती थी। वो कांपती टांगों से कमरे में टहलती सख्त घबराई हुई थी। उसे जोहर खान से डर लग रहा था और वाकई लग रहा था, जो पहले कभी नहीं लगा। जो रूप वो उसका बाहर देखकर आती, इसके हाथ पांव अभी तक कांप रहे थे, वो उसे वाकई में कोई वहशी सा महसूस हुआ था। वो खुद को जोर के अताब के लिए तैयार कर रही थी, लेकिन काफी देर वो कमरे में न आया तो वो खौफसदा सोचों के जाल में उलझती गहरी नींद में सो गई। जबकि दूसरी तरफ जोहर असफंदियार को छोड़कर अपने स्टडी में आ गया। दिल कर रहा था सारा गुस्सा वहशत इस नाजुक वजूद पर उतार दे। आज वैसे भी इसका पारा कुछ हाई था, लेकिन वो खुद पर काबू पाने के लिए कितनी ही देर सिगरेट नोशी करता रहा। तकरीबन आधी रात तक सिगरेट फूंक कर गुस्सा ठंडा करते वो कमरे की जानिब बढ़ा। इसके आसाब उस वक्त भारी हो रहे थे। वो तेज कदमों से कमरे की तरफ बढ़ता, झटके से दरवाजे खोलता अंदर आया तो पहली नजर सीधा बेड पर गई, जहां वो जूते समेत बेड की पाइंटी के करीब सिमट कर सोए हवी थी। चेहरे पर बेहद मासूमियत थी। जोहर खान कदम कदम चलता इसके आया, एक घटना जमीन पर टकाटे उसके करीब बैठता, एक के चेहरे पर नजरें टेका गया। वो मदलम छोटी छोटी सांसें बढ़ती जोरा को जैसे जिंदगी बख्श रही थी। वो झुका और अकीदत से इसके माथे पर लब रखे और वहीं रुक गया। उसे रग रग पे सुकून उतरता महसूस हो रहा था। जारी हल्का सा कसमसाए तो वो पीछे होता, इसके बालों में गहरी सांस खींचता, उसके बालों पर लब रखता उसे देखने लगा। वो जितनी खूबसूरत थी इससे की ज्यादा मासूम थी, वो जानता था, लेकिन वो खुद को मासूम समझती नहीं थी। उसे लगता था वो बहुत समझदार और चालाक है, जो अकेले सब संभाल सकती है। वो इसे सोचते मुस्कुराया था। जमीन से उठते उसने नरमी से उसे सीधा करते अपने बाजू पर लटाया। उसे ऊँधे मुंह सोने की आदत थी, लेकिन जब से वो इसकी पनाह में आई थी वो सोया ही नहीं था। हर रात उसे खुद में बेंचते, या तो अपनी शदतों से इसे बेहाल कर देता था या फिर सारी रात उसे देखने में गुजार देता। लेकिन आज उसे अशद नींद की जरूरत थी। वो जारी के नीचे से बाजू निकालता, उसके कमर में दोनों हाथ डालता, इसके पीठ पर सर रखता, आंखें मौनत गया। जारी हल्का सा हिली, लेकिन नींद इस पर हावी थी, वो कसम सा कर दोबारा सोगी। इसके पहलू में चेहरा छुपाए आंखें मूंदे लेता हुआ जोहर चंद ही मिनटों में गहरी नींद में गुम हो गया। वो नींद की पलस
के बगैर कभी सोया ही नहीं था, लेकिन आज यूं लग रहा था जैसे उसे किसी ने नींद का मजा दे दिया हूँ। इसके आसाब भारी होते पुरसुकून नींद में गुम हो गए। करूं या ना करूं, वो फोन को देखती बार बार हाथ मसल रही थी। कर ही लेती हूँ, जरी से ही बात करनी है, कौन सा अन से करनी है। वो फोन उठाते बुड़बुड़ाते अजमीर का नंबर मिलाने लगी, जो उसने जारी से लिया था कि वो जरमेने से बात कर लेगी। लेकिन इस दिन के बाद से वो लाख कोशिश के बावजूद इससे बात करने की हिम्मत ना जता सकी। लेकिन आज उसे जरमेने के हद से ज्यादा याद आ रही थी। इसका दिल मिचल रहा था इस नन्ही गुड़िया को देखने लिए। वो कभी फोन उठाया व रख देती, मैसेज लिखते मिटा देती, हिम्मत ही नहीं हो रही थी। नहीं, वो कहीं ये जारी से भी तो कह सकती थी जरमेने से बात करवा दें। वो न चला, लब दांतों तले दबाते बुड़बुड़ा, वो फल्लाह में पागल हो जाऊंगी, मेरी मदद करें। वो बुड़बुड़ाते यूं ही उठी तो उसकी नजर घड़ी पर भी, जो रात के 12 बजा रही थी। 12 बज गए और मैं किया उस वक्त इन्हें कॉल करने लगी थी। उफ, परी पागल होगी है तो। वो सर पे हाथ मारते मोबाइल से यूं दूर हवी जैसे करंट लगा हूँ। कल से तो वैसे भी हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है, किसी ना किसी बहाने से तो मिल ही लूंगी। वो बुड़बुड़ाते बेड पर लेटे, आंखें मौन थी। नींद आंखों से कोसों दूर थी, लेकिन वो जरमीने की शरारतें याद करते मुस्कुराते, वो जाने कब नींद की वादियों में उतर भी जारी है। ऐपी पर अपना अच्छा से रिव्यू जरूर दीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।